हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दिस इज मानवी और आज की वीडियो में हम लोग आईपीएस क्लर्क प्री का मॉक 3 सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोग 2 मॉक सॉल्व कर चुके हैं। ये एक तरीके का एक्सपेक्टेड पेपर है, जैसा कि एग्जाम जो अभी क्लर्क का आने वाला है क्लर्क प्री का, उसमें इस टाइप के एग्जाम्स आ सकते हैं। ये लेवल आपको लग सकता है ईजी हो या फिर मॉडरेट लेवल का एग्जाम जैसा आ सकता है, उस तरीके का ये मॉक प्रिपेयर किया गया है। तो सजेशन ये है कि आप लोग पेन पेपर लेकर इसको मेरे साथ सॉल्व करिए। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पर हम पूरे 35 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑल 35 क्वेश्चन वी आर सॉल्विंग हियर। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा है हमको कोड डिकोडिंग का, एसबीआई क्लर्क एग्जाम कम। ये आपको पता ही कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले यहाँ वर्ड्स लिखना है एसबीआई, देन क्लर्क, एसबीआई क्लर्क एग्जाम कम। तो एसबीआई लिख लिया हमने, क्लर्क एंड देन एग्जाम एंड देन कम, ये हमें वर्ड लिखा है यहाँ पे। उसके बाद जो वर्ड रिपीट हो रहा है उसके डैश करेंगे, फिर बाकी लिख देंगे। फिर लिखा है एग्जाम प्रेशर कम इंक्रीज। एग्जाम ये आ गया, प्रेशर की जगह पे प्रेशर लिखा नहीं है तो लिख देंगे आगे, कम की जगह पे डैश कर देंगे। इंक्रीज लिखा हुआ नहीं है तो आगे लिख दिया हमने इंक्रीज। एंड देन एसबीआई क्लर्क कम विद, एसबीआई क्लर्क कम यहाँ पर आ गया और विद नहीं है तो विद को हमने आगे यहाँ पर लिख दिया। फिर लिखा है क्लर्क एग्जाम, क्लर्क के नीचे क्लर्क आ गया, एग्जाम के नीचे एग्जाम आ गया, इंक्रीज के नीचे पे डैश कर दिया। एंड देन पोस्ट लिखा नहीं है तो पोस्ट को हम आगे लास्ट में यहाँ पर लिख देंगे पोस्ट। राइट, इस तरह से हमने सारे वर्ड्स को लिख लिया। ऐसे ही हमें कोड्स को लिखना है। इसमें हमें दे रखा है एडी, एडी लिखा, एडी देन बीडी, सीडी एंड एफडी। 4 कोड ये हो गए। फिर देखो क्या है, बीडी रिपीट हो रहा है डैश कर दो, एफडी रिपीट हो रहा है डैश कर दो, जेडी और एचडी रिपीट नहीं हो रहे, इनको यहाँ पे लिख दो जेडी और एचडी। राइट, फिर क्या है एडी सीडी एफडी एमडी, एडी रिपीट हो रहा है, सीडी रिपीट हो रहा है, एफडी रिपीट हो रहा है, एंड देन कौन सा बचा, एमडी लास्ट में लिख दिया। फिर क्या आ रहा है, सीडी रिपीट हो रहा है डैश कर दो, बीडी रिपीट हो रहा है डैश कर दिया, एचडी रिपीट हो रहा है डैश कर दिया, फिर लास्ट में क्या है एनडी। तो इस तरह से हमने सारे कोड्स लिख लिए और उनके वर्ड्स लिख लिए। अब बस क्वेश्चन पे आना है, कुछ नहीं करना, बहुत इजी वर्क है यहाँ पर। ये वाले जो क्वेश्चन है काफी इजी होते हैं, अगर आप इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे तो 5 मार्क्स आपके एग्जाम में कंफर्म हो जाएंगे। राइट, क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्लर्क एग्जाम का कोड क्या होगा। क्लर्क एग्जाम का पूछ रहे हैं, क्लर्क कहाँ लिखा है, ये लिखा हुआ है, एग्जाम कहाँ लिखा है, ये लिखा है। अब क्लर्क में देखो वैसा वर्ड, ऐसा कोड जिसमें एक बार गैप है देन 2 बार यहाँ पे डैश आ रहा है। यहाँ पर कौन सा है, फर्स्ट लाइन में एक बार गैप देन 2 बार डैश, तो यहाँ पर आ गया सीडी। तो कोड कितना हो गया, सीडी हो गया। एग्जाम में है डैश गैप डैश, वो कहाँ पर है, देखो बीडी में है, डैश गैप डैश, तो एग्जाम में क्लर्क कोड क्या आ जाएगा, बीडी एंड सीडी। राइट, क्या रखा है बीडी सीडी, सी मतलब 3 में लिखा है बीडी और सीडी, तो सी ऑप्शन इज राइट हियर, सी या फिर थर्ड बोले तो। नेक्स्ट रखा है प्रेशर का कोड क्या होगा। प्रेशर का लिखा है ये, प्रेशर ये लिखा है जिसमें कोई भी डैश नहीं आया है, कोई भी डैश रिपीट यहाँ पर नहीं हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कोड, दैट इज जीडी। सेकंड लाइन में कोई भी डैश नहीं आया है, यहाँ पे क्या आ जाएगा जेडी, जेडी मींस ऑप्शन यहाँ पर 1 इज करेक्ट है। राइट, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में बोल रहे हैं कम विद पोस्ट का कोड क्या होगा। कम विद पोस्ट, कम का कोड ये होगा, कम का कोड वो है जिसमें 2 बार डैश आया है, साथ में 2 बार डैश फिर गैप, मतलब एफडी हो गया कोड किसका, कम का। और विद का कोई कोड यहाँ पर है और पोस्ट का कोई अकेला कोड है, तो बहुत इजी है, एमडी और एनडी। क्या होगा, एफडी एमडी एनडी, क्या होगा, एफडी एमडी एनडी। कहाँ से रखा है हमको, एफडी एमडी एनडी, वहां पर रखा है 2 में, एफडी भी है, एमडी भी और एनडी। सिक्वेंस चेंज हो सकता है, नो प्रॉब्लम, बट कोड हमें यहाँ पर मिल गया है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट में बोल रहे हैं एनडी एमडी एचडी किसका कोड है। देखो एनडी एमडी तो हमने भी निकाला था, किसका कोड है, एनडी और एमडी, विद और पोस्ट का है ना। विद और पोस्ट का कोड तो ये हो गया हमारा, विद और पोस्ट का। एचडी बता दो किसका है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। एचडी देखो यहाँ पे लिखा है ये वाला, एचडी कोड वो इसमें एक के बाद गैप के बाद डैश आ रहा है, मतलब कौन सा, इंक्रीज का, मतलब कम विद पोस्ट का कोड, सॉरी एचडी एमडी एनडी कोड क्या हो गया, इंक्रीज विद पोस्ट, इंक्रीज विद पोस्ट। कहाँ लिखा है वो, इंक्रीज विद पोस्ट कहीं नहीं लिखा है, इंक्रीज विद एग्जाम लिखा है, इंक्रीज विद कम लिखा है, प्रेशर लिखा है, बट इंक्रीज विद पोस्ट कहीं भी नहीं है। दैट इज ऑप्शन, यहाँ पर हम अब क्या टिक कर देंगे, ऑप्शन 5, इट इज नन ऑफ दीज आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फाइन, इस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना था। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये कंप्लीट हो गया, 4 ही क्वेश्चन थे। अब हमें क्या करना है, सॉल्व यहाँ पर एक पजल। हिंदी वाले स्टूडेंट यहाँ पर आराम से रीड कर सकते हैं, सॉल्व करिए आप लोग भी। 8 पर्सन, 8 लोग हैं, दे आर लिविंग इन 8 स्टोरी बिल्डिंग, 8 मंजिला इमारत पर रहते हैं। बॉटम मोस्ट या फिर ग्राउंड फ्लोर क्या है, 1 है, एंड देन अबव उसके ऊपर 2 है, एंड देन टॉप मोस्ट इज नंबर 8। राइट, इस तरह से कुछ होगा, किस तरह से कुछ होगा ऐसा, 8 7 6 5 4 3 2 और 1, इस तरह से यहाँ पर ये हमें नंबर्स दे रखे होंगे। फिर क्या लिखा है, ओनली 4 पीपल,
ओनली 4 पीपल या पर्सन लिव अबव पी, 4 लोग रहते हैं पी के ऊपर, मतलब पी कहाँ पर आएगा, पी 4th नंबर पे आएगा, तभी 4 लोग 1 2 3 4 के ऊपर हो पाएंगे। फिर लिखा है ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन पी एंड टी, अब एक व्यक्ति रहता है पी और टी के बीच में, तो 2 पॉसिबिलिटी बन रही है। तो यहाँ पर फटाफट से इसको पी को एक बार यहाँ लिख लेंगे। प्री एग्जाम में ऐसे करोगे, एक बार टी ऊपर लिख लोगे, एक बार टी नीचे, एक बार टी ऊपर, एक बार टी नीचे, एक के गैप पर, है ना। फिर लिखा है ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन टी और एस, टी और एस में 2 लोग हैं, टी यहाँ आ चुका, ऊपर तो जगह नहीं है, 2 के बाद यहाँ आ जाएगा एस, यहाँ पर 2 के गैप पे एस यहाँ आ जाएगा, है ना, 1 और 2, तो एस नीचे, एक नीचे आएगा यहाँ पर। इस तरह से हम यहाँ पर एस लिख लेंगे, है ना, 2 के गैप पर आ गया हमारा। अच्छा, फिर क्या बोल रहे हैं, डब्ल्यू इज जस्ट अबव यू, डब्ल्यू यू के जस्ट ऊपर है, एक साथ आने हैं यू और डब्ल्यू। आर जस्ट बिलो क्यू, आर जो है वो क्यू के जस्ट नीचे आना है, और आर जो है वो वी के ऊपर आना है, वी के ऊपर आना है, आर वी के ऊपर, ये नहीं पता कितना ऊपर, राइट। अब हमें चाहिए 2 स्पेस ऐसी जहां पर हम इन दोनों को साथ में रख पाए और इन दोनों को साथ में रख पाए। अगर हम इस फर्स्ट पॉसिबिलिटी में देखें, इस वाली पॉसिबिलिटी में, तो यहाँ पर एक, चलो एक यहाँ पर आ गया, यहाँ बोल सकते हैं यहाँ पर आ गया, बट और भी कोई ऐसी जगह नहीं यहाँ पे 2 ये साथ में आ पाए, डब्ल्यू और यू और क्यू और आर, ऐसी कोई भी यहाँ पर स्पेस नहीं दे रखी है ना। अच्छा, अब लेकिन इसका मतलब ये वाला तो यहाँ पर केस कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे चेक करो, एक तो यहाँ पे केस है 8 और 7 पे आ सकता है, एक आ सकता है 2 और 1 पे। अब कौन सा कहाँ पर आए भाई, देखो आर को रखना है मैं ऊपर, तो आर को ऑब्वियसली बात है ऊपर रहेंगे तभी चलेगा। अगर मैं यहाँ आर ये वाला क्यू और आर वाला जो पेयर है वो यहाँ रख दूंगी 2 और 1 पे, तो आर लास्ट में आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है कि मैं आर को फिर वी के ऊपर रख पाऊँ। इसका मतलब क्यू और आर यहाँ पर आ जाएगा और डब्ल्यू और यू यहाँ पर आ जाएगा, और बोल रहे हैं आर है वी के ऊपर है, इसका मतलब वी कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। ये हो गया हमारा राइट सोल्यूशन। क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्या बोल रहे हैं, टॉप मोस्ट पे आता है कौन, टॉप मोस्ट पे आता है हमारा क्यू, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 टिक कर देंगे यहाँ पर, है ना। फिर बोल रहे हैं एस के ऊपर कितने व्यक्ति रहते हैं, एस ये है, एस के ऊपर कितने रहते हैं 1 2 3 4 5, 5 लोग रहते हैं, 5 मीन्स ऑप्शन यहाँ पे 3 टिक करेंगे, ऑप्शन 3 टिक है, बट आंसर यहाँ पे क्या ठीक है 5 टिक है, 5 लोग रहते हैं। पूछ रहे हैं कौन सा ट्रू है रिगार्डिंग टी, टी के रिगार्डिंग कौन सा यहाँ पे सत्य है। टी ये लिखा हुआ है, देखो टी लिस्ट अबव डब्ल्यू, टी डब्ल्यू के ऊपर आता है, हाँ बिल्कुल ठीक बात है, फर्स्ट इज करेक्ट है। टी लिस्ट बिटवीन पी और डब्ल्यू, टी पी और डब्ल्यू के बीच में नहीं, पी है डब्ल्यू है टी ऊपर है, ये तो गलत हो गया, सेकंड इज रॉन्ग। वी लिस्ट जस्ट बिलो टी, जस्ट बिलो टी वी है, हाँ बिल्कुल ठीक बात है, तो मतलब यहाँ पे फर्स्ट वाला करेक्ट है और थर्ड वाला करेक्ट है, तो ओनली फर्स्ट और थर्ड इज राइट हियर, मतलब ऑप्शन यहाँ पर 3 टिक करेंगे, फर्स्ट और थर्ड आर राइट, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बोल रहे हैं ग्रुप बन रहा है, कौन सा नहीं बन रहा बताना है। क्यू और आर जस्ट बिलो वाला केस लग रहा है, टी और पी एक के गैप वाला लग रहा है, डब्ल्यू और यू ये भी जस्ट बिलो है, आर और टी ये भी जस्ट बिलो है, और पी और एस ये भी जस्ट बिलो, तो अलग कौन सा हो गया, एक के गैप वाला, मतलब टी और पी मींस ऑप्शन यहाँ पर 2 करेक्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बोल रहे हैं टी के जस्ट ऊपर कौन रहता है, टी के ऊपर कौन रह रहा है भाई, आर, दैट इज ऑप्शन 4 इज राइट हियर, आर, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया पजल। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक क्वेश्चन जिसमें बनाना है मीनिंगफुल वर्ड। क्या बोल रहे हैं, नेबर एक वर्ड है, नेबर में फर्स्ट थर्ड 8th और 9th 4 लेटर लेने हैं और बनाना है कोई मीनिंगफुल वर्ड। कितने बनते बताने हैं हमको यहाँ पर, है ना। देखो अगर हम फर्स्ट ले, फर्स्ट मीन्स एन हो गया, थर्ड मीन्स यहाँ पर क्या आ जाएगा आई, 4 5 6 7 8, फिर क्या आ जाएगा यू, और 9 में आ गया आर। तो ये एक वर्ड बताना है, इससे कुछ बन रहा है क्या, नहीं, आर यू, अच्छा हाँ एक बन गया आर यू आई एन, रुइन, एक वर्ड यहाँ बन गया है एक। उसके अलावा अगर बनना दिख रहा है, आई डोंट थिंक ये बन रहा है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आंसर 1 हो जाएगा, रुइन एक वर्ड बन रहा है। अगर कोई और बन रहा तो आप यहाँ पर कमेंट करके बता सकते हैं कि मैम एक वर्ड और बन रहा था, जो भी जितने बन रहा है बता सकते हैं, बट मेरे हिसाब से अभी मुझे रुइन दिख रहा है, तो मैं यहाँ पर ऑप्शन 1 यहाँ पर टिक करूंगी, राइट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमें दे रखी है एक पजल, क्या लिखा हुआ है, हिंदी वाले लैंग्वेज वाले स्टूडेंट यहाँ से आराम से रीड कर सकते हैं। 8 पर्सन्स 8 लोग हैं, दे आर सिटिंग इन अराउंड अ सर्कुलर नहीं रेक्टेंगुलर, बात एक ही है, रेक्टेंगुलर टेबल में बैठे हुए हैं। 4 ऑफ देम सिट कॉर्नर, 4 लोग कॉर्नर में बैठते हैं, दे आर फेसिंग आउटसाइड द सेंटर, वो आउटसाइड दिख रहे हैं, जो कॉर्नर में बैठे हैं वो बाहर की तरफ दिख रहे हैं, और जो मिडिल ऑफ द लाइन बैठे हैं वो सेंटर साइड फेस कर रहे हैं, राइट। दे ऑल लाइक डिफरेंट फूड आइटम, इन सबको अलग अलग खाना कोई फूड आइटम अच्छा लगता है। स्टार्ट करते बनाना, मतलब ऐसा कुछ केस होगा, यहाँ पर ये रेक्टेंगुलर टेबल हो गई, 4 लोग बैठे हैं मिडल में और 4 लोग बैठे हैं यहाँ पर कॉर्नर पर, राइट। अब जो कॉर्नर वाले लोग हैं, हमें बोला गया था कि वो आउटसाइड फेस कर रहे हैं, मतलब कि बाहर देख रहे होंगे ये वाले सबके सब लोग, और जो मिडिल में बैठे हैं वो कहाँ देख रहे हैं, वो अंदर देख रहे हैं, इस तरह से कुछ, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, ए हु लाइक्स केक सिट सेकंड द राइट ऑफ सी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम फटाफट से बना लेंगे अपना दूसरा केस, क्योंकि हमें यहाँ पर भी ये नहीं बोला गया कि कौन सा जो है वो किस साइड देख रहा है, मतलब
कहाँ से स्टार्ट करना है हमें भी नहीं मालूम। अब प्री की पजल है, पॉसिबिलिटी पक्का बनेगी बनेगी, तो हम यहाँ बना के चल रहे हैं। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जो ए है वो केक अच्छा लगता है, वो सी के सेकंड राइट में बैठा हुआ है। तो अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि सी की दो कह सकते, सी या तो कॉर्नर पर होगा या फिर सी मिडिल ऑफ द लाइन होगा, है ना। अगर सी मिडिल में यहाँ पर कॉर्नर पर है तो ए कहाँ आ जाएगा इसका, अगर सी यहाँ पर है तो ए यहाँ पर आ जाएगा सेकंड राइट में ए। और इसे क्या अच्छा लगता है, केक। एक केस हो सकता है कि सी यहाँ पर हो और सी ए यहाँ पर आ जाए, ए अच्छा लगता है इसको, केक, है ना। दो केस ये बन रहे हैं हमारे फर्स्ट लाइन से। अब क्या बोल रहे हैं, देखो जी जो है वो इमीडिएट नेबर है सी का। अब यहाँ पर दो केस और बनेंगे हमारे कि जी और सी क्या है, नेबर से। अब जी यहाँ पर भी आ सकता है, जी यहाँ भी आ सकता है, इसमें भी यहाँ पर दो केस होंगे, जी यहाँ पर, यहाँ, जी यहाँ पर। अब हम चेक कर लेंगे, हम यहाँ पर बनाएंगे ही, चेक कर लेंगे, बना लेते पहले हम सारी कंडीशन लिख लेते हैं। द वन हु लाइक्स पेस्ट्री सिट्स सेकंड द लेफ्ट ऑफ जी। अब जी के सेकंड लेफ्ट में जो पर्सन आएगा उसे क्या पसंद है, उसे पसंद है पेस्ट्री, राइट। इस तरह से हम यहाँ पे लिख लिया। फिर लिखा है ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन ई एंड हु लाइक्स पेस्ट्री। ई और पेस्ट्री के बीच में केवल एक ही पर्सन बैठा हुआ है, राइट। फिर क्या लिखा है, ई लाइक्स मैगी। ई जो है उसको मैगी अच्छी लगती है, इस तरह से। द वन हु लाइक्स बर्गर फेसेस द मैगी। अब जो मैगी वाला पर्सन है उसको कौन फेस कर रहा है, उसको फर्स्ट फेस कर रहा है बर्गर वाला पर्सन, तो हमने यहाँ बर्गर लिख लिया। द वन हु लाइक्स पिज्जा सिट्स थर्ड द राइट ऑफ ई। ई के थर्ड राइट में कौन है जिससे अच्छा लगता है, क्या, पिज्जा अच्छा लगता है, राइट। इस तरह से राइट में है वो। एफ डजंट लाइक पेस्ट्री। जो पेस्ट्री है वो एफ को पसंद नहीं है। एंड सिट्स मिडिल ऑफ द साइड ऑफ द टेबल। और जो एफ वाला पर्सन है वो कहाँ बैठा हुआ है, मतलब जो एफ है वो कहाँ बैठा हुआ है, वो मिडिल में बैठा हुआ है। ये हमें ध्यान रखना है, इससे हमारा प्रॉब्लम काफी यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगी। बी सेट सेकंड द लेफ्ट ऑफ डी। डी के सेकंड लेफ्ट में कौन है, बी है, इस तरह से। एंड बी डजंट लाइक कर्ड एंड स्वीट। अब जो बी है उसको ना तो कर्ड अच्छा लगता है और ना ही इसको क्या अच्छा लगता है, स्वीट, कोई भी इसमें पसंद नहीं करता है। एंड डज नॉट लाइक स्वीट एंड सूप। और जो डी है उसको ना तो स्वीट अच्छा लगता है और ना ही सूप, तो इसको यहाँ पे लिख के हमने क्रॉस कर दिया, राइट। अब देखो यहाँ पर हम क्या क्या सेट कर सकते हैं, ये सब हमारी कंडीशंस थी, यहाँ पर हमें बनाना है पजल को। अब देखो जी के दो केस हो सकते हैं, चेक करते हैं फटाफट। जस्ट सपोज कि जी मैंने माना कि जी यहाँ पर है, मैं मान के चलूं कि जी यहाँ पर है, जी यहाँ पर है, तो लेफ्ट में यहाँ पर क्या आ जाएगा, पेस्ट्री आ जाएगा, ये पेस्ट्री आ गया, ठीक है। पेस्ट्री के एक छोड़ के ई मैगी रखना है, तो एक यहाँ पर तो मैगी पॉसिबल नहीं, जी आया हुआ है तो ई मैगी यहाँ पर रखेंगे। जब मैंने ई मैगी यहाँ पर रखा तो ई मैगी के सामने वाला फेस करता हुआ बर्गर होना चाहिए, पर ये फेस नहीं कर रहा है, ये बाहर फेस कर रहा है। इसका मतलब जी यहाँ पर पॉसिबल नहीं है रख पाना, जी यहाँ से यहाँ पर तो पॉसिबल नहीं है रख पाना। इसका मतलब ये हो सकता है कि जी इस साइड आए, पॉसिबिलिटी है कि जी इस साइड है। जब जी यहाँ पर आएगा तो पेस्ट्री कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा पेस्ट्री। और पेस्ट्री के एक गैप में कहाँ रखूंगी, यहाँ पर ई को। बट ये भी बाहर देख रहा है, मुझे क्या चाहिए, ई ऐसी जगह पर जो अंदर हो, क्योंकि तभी तो वो बर्गर फेस करेगा, है ना। हाँ, बोल रहा है कि बर्गर फेस कर रहा है मैगी वाले पर्सन को, बट ये बाहर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये वाली यहाँ पर तो केस गलत हो गया, इससे तो हमारा आंसर नहीं निकलेगा। इसका मतलब ये कि जो आंसर है वो इस वाले केस से निकलेगा। यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, जी एक तो यहाँ हो, जी एक यहाँ हो, ये भी हो सकता है। जैसे सपोज कि मैंने माना कि जी यहाँ पर है, जब मैं मान रही हूँ कि जी यहाँ पर है तो लेफ्ट में पेस्ट्री यहाँ पर आ गया, पेस्ट्री यहाँ पर आएगा, चेक कर लें अभी, यहाँ पर पेस्ट्री यहाँ पर आ गया तो ई कहाँ आ जाएगा, ई यहाँ पर आ गया, क्योंकि इस साइड तो पॉसिबल नहीं है, जी आया हुआ है। ई हमारा ये आ गया, ई मैगी बर्गर सामने आ जाएगा, राइट। काफी चीजें यहाँ पर हो सकता है ये बन जाए, तो बना के देख लेते हैं। यहाँ पर हम पेन चेंज करके बना रहे हैं ताकि गलत हुआ तो हम उतना ही इरेज कर देंगे, है ना। तो देखते हैं आप, इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर हमने लिखा, यहाँ पे क्या लिखा था, जी, है ना, जी ये लिखा था। उसके बाद यहाँ पर रखा था हमने पेस्ट्री। पेस्ट्री के बाद हमने यहाँ पर लिखा है एक गैप पर रखना है ई, और ई के बाद यहाँ पर आ गया मैगी, और मैगी को सामने वाला फेस कर रहा है कौन, बर्गर, तो जी हमारा क्या हो गया, बर्गर हो गया। अब बोल रहे हैं कि जो एफ है वो मिडिल ऑफ द लाइन है, बट पेस्ट्री नहीं है, तो एफ इसका मतलब पेस्ट्री पर नहीं आएगा, एफ हमारे यहाँ पर आ गया एफ। अच्छा, उसके बाद क्या बचा, ई के बाद राइट में पिज्जा है, दो के गैप पर, तो ई आ चुका है। राइट में कहा जाएगा 1 2 यहाँ पर, लेकिन केक आया है, यहाँ पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पर हम क्या रख दें, पिज्जा। केक आया हुआ, इसका मतलब ये बर्गर। यहाँ पर जो जी हमने स्टार्ट किया वो यहाँ पर गलत था, वो यहाँ पर नहीं आना था, है ना। अब कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, एक ही बच रहा है केस, वहीं हमें सही आंसर मिल जाएगा। तो जी हमारा ये आ गया। जी के बाद एक गैप पे यहाँ पर क्या आ गया, पेस्ट्री आ गया, पेस्ट्री ये आ चुका। पेस्ट्री के बाद रखना है 1 गैप पर ई के, ई कौन है, ई है मैगी वाला पर्सन, तो मैगी हमारा ये आ गया। मैगी के सामने क्या रखना है हमको, बर्गर, तो बर्गर ये आ गया हमारे पास। बर्गर के बाद ई के बाद हमें राइट में रखना है सेकंड में पिज्जा, 1 और 2, थर्ड यहाँ पर क्या आ गया, पिज्जा आ गया, ठीक है, पिज्जा ये हमारे ये आ चुका। अच्छा, एफ रखना है कहाँ पे, मिडिल, पेस्ट्री पे नहीं रखना है, तो पेस्ट्री पर एफ नहीं आएगा, एफ यहाँ पर आ गया।
तो ये भी कंप्लीट हो गया। अच्छा फिर क्या रखना है, डी के लेफ्ट में बी रखना है ना। तो जब डी यहाँ पर आएगा तब इसके लेफ्ट में बी यहाँ पर पॉसिबल है, और तो कोई जगह नहीं थी डी और बी साथ में, दो स्पेस खाली होने की। तो ए आ चुका, बी आ चुका, सी आ चुका, डी आ चुका, ई आ चुका, एफ, जी और एच बच रहा है। एच हमारा कहाँ गया, ये आ गया एच। सारी चीजें हो गई, अभी थोड़ी रह गई हैं आई थिंक। हाँ अभी ये तो कंप्लीट हो गया, ये रह गया है देखो क्या क्या। बी जो है वो कर्ड और स्वीट नहीं है, मतलब बी पे कर्ड और स्वीट नहीं आएगा, इसका मतलब इन दोनों पर आएगा। बट स्वीट कहाँ पर, स्वीट डी पर भी नहीं आएगा, इसका मतलब एफ पर क्या आ गया, एफ पर आ गया स्वीट हमारा, ठीक है। अब बी पर कर्ड नहीं आना है, इसका मतलब कर्ड कहाँ जाएगा, कर्ड डी पर आ गया। डी पे क्या नहीं आना, सूप नहीं आना, सूप कहाँ जाएगा, सूप बी पर आ गया। सॉल्व हो गया पता है यहाँ पर कंप्लीटली। क्वेश्चन पर आ जाते हैं क्या लिखा हुआ है। तो को बोल रहे हैं बर्गर कैसे पसंद है, बर्गर कैसे पसंद है, देखो बर्गर इज लाइक्ड बाई जी, जी मीन्स ऑप्शन यहाँ 5 टिक करेंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बोल रहे हैं द वन हु लाइक्स द पर्सन सिट्स सेकंड द राइट द पर्सन हु लाइक्स पिज्जा। पिज्जा के सेकंड राइट में, पिज्जा वाला ये है राइट, इसका राइट इस साइड आ जाएगा, मतलब कौन होगा, ए और केक। ए और केक मीन्स ए वाला पर्सन, मतलब ऑप्शन यहाँ पर 1 इज करेक्ट है ना। ए यहाँ लिखा है, फर्स्ट पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में बोल रहे हैं ग्रुप बन रहा है, कौन सा नहीं बना, देखो एफ पेस्ट्री, एफ ये है पेस्ट्री, इसके सामने वाला है, बिल्कुल ठीक बात है, सामने वाला बना रहे हैं ये लोग। एच के बाद एच स्वीट सामने वाला ठीक है। ई बर्गर ये भी ठीक है। डी डी के बाद कर्ड, बट डी कर्ड ये अपने आप को ही बोल दिया, और ई क्या लिखा है, फिर लिखा है जी मैगी ये भी ठीक है, बट डी कर्ड यहाँ पे अलग है, तो ऑप्शन यहाँ पर 4 टिक कर देंगे, डी कर्ड है ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बोल रहे हैं हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन डी और एच व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ डी। डी कहाँ लिखा है भाई, डी ये लिखा हुआ है, और एच कहाँ लिखा हुआ है, एच ये लिखा है, लेकिन हमें डी के राइट से काउंट करना है, मतलब इस साइड से काउंट करना है। 1 2 कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, इट इज ऑप्शन नंबर 3 टिक कर देंगे। 3 ऑप्शन ठीक है, बट यहाँ पर 2 लोग कितने हैं, 2 हैं, है ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बोल रहे हैं एफ को क्या अच्छा लगता है, एफ को लगता है स्वीट्स, दैट इज ऑप्शन 5 इज राइट हियर, स्वीट्स इज लाइक्ड बाय एफ। नेक्स्ट कंप्लीट होते हैं यहाँ पर क्वेश्चन स्वीट्स तक। फिर दे रखिए हमको इक्वालिटी क्वेश्चन, बहुत इजी होते हैं इसी क्वेश्चन। जी को जाना है डी के यहाँ पर, बट डैश लगा हुआ हो, जी ये लिखा हुआ है, लेकिन जी से आप कहीं भी नोटिस करो कहीं भी डैश नहीं है, इसकी बात इधर भी जाओगे तब भी डैश नहीं है, और डी ये लिखा डैश नहीं है, इसका मतलब ये है कि फर्स्ट तो फॉलो नहीं करेगा, फर्स्ट इज रॉन्ग हियर। एफ को जाना है जे के यहाँ पर, एफ ये लिखा हुआ है, और जे का लिखा हुआ है, जे ये लिखा हुआ है, यहाँ पर गेट ही क्लोज है, आगे जाएगा ही नहीं, इसका मतलब रॉन्ग हो गया। रॉन्ग है तो ऑप्शन 4 टिक कर देंगे, नाइदर फर्स्ट नॉट सेकंड फॉलो, कोई भी फॉलो यहाँ पर नहीं कर रहा है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में जाना है जेड को पी के घर, लेकिन यहाँ पे नोटिस करो आप नेक्स्ट वाले में जेड और पी ही है, और एक बार जेड बड़ा है एक बार छोटा है बराबर, मतलब तीनों ऑप्शन दे रखे हैं। हो सकता है केस यहाँ पर कौन सा हो, आइदर हो, बट एक बार चेक कर लेते हैं, नहीं भी हो सकता है। जेड को जाना है पी के यहाँ पर, जेड ये लिखा हुआ है, पी ये लिखा है, बिल्कुल ठीक बात है, जा रहा है, इसका मतलब फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट है, सेकंड यहाँ पर रॉन्ग है। फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट है तो यहाँ पर फर्स्ट फॉलो कर देंगे 1, मतलब यहाँ पर आइदर वाला केस नहीं था। दोनों गलत होते अगर तो केस लगाते हैं हम आइदर, फर्स्ट हमारा करेक्ट है तो हम करेक्ट लगा देंगे, फर्स्ट इज फॉलो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बोल रहे हैं पी को जाना है, एम क्या डैश हर जगह लगाओ, बट यहाँ पर डैश नहीं है, पी ये लिखा हुआ है, एम ये लिखा है, डैश है, बट यहाँ डैश नहीं है, इसका मतलब फर्स्ट तो फॉलो करेगा नहीं। बी को जाना है क्यू के यहाँ पर, बी ये लिखा हुआ है, क्यू ये लिखा हुआ है, फॉलो कर रहा है, जा रहा है, सेकंड इज ट्रू है, सेकंड ट्रू है यहाँ पर हम, तो ऑप्शन यहाँ पर 2 टिक करेंगे, ओनली सेकंड फॉलो, राइट, ऑप्शन 2 इज राइट हियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमें फिर से एक पजल दे रखी है, बोल रहे हैं सर्टेन नंबर ऑफ पर्संस, मतलब कुछ लोग बैठे हैं, पता नहीं कितने बैठे हैं, दे आर फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ साइड फेस कर रहे हैं, वी सेट्स थर्ड द राइट ऑफ एन। अब देखो कुछ लोग बैठे, पता नहीं कितने बैठे हैं, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बनाना। अब जो वी वाला पर्सन है वो कहाँ बैठा हुआ है, एन के थर्ड राइट में, मतलब एन यहाँ पर होगा, नॉर्थ फेस कर रहा है सबके साथ, तो मान लिया ऊपर पर कर रहे हैं, तो 2 लोग इनके बीच में आ गए, ये थर्ड हो गया। अब बोल रहे हैं 3 लोग बैठे हैं वी और एल और आर के बीच में, कितने यहाँ पे हम नोट करते जा रहे हैं, यहाँ पर एल और आर में 3 लोग बैठे हुए हैं। एल जो है नेबर है किसका, वी का, एल वी का नेबर है। अब 2 केस बन सकते हैं, एल या तो यहाँ पर होगा वी के नेबर पे एक इस साइड, या हो सकता है कि जो वी हो उसके इस साइड एल हो, 2 केस हो सकते हैं, है ना। बोल रहे ओनली 2 पीपल सिट लेफ्ट ऑफ एन, एन के लेफ्ट में केवल 2 लोग बैठे, इसका मतलब इस साइड 2 लोग ही आएंगे, और तो कोई लोग नहीं आएंगे, मतलब यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाती है, इसकी इधर और भी और लोग नहीं आ सकते। अच्छा फिर क्या बोल रहे हैं, 3 लोग बैठे हैं एस और जी के बीच में, 3 पर्सन सिट बिटवीन एस एंड जी, एस ये हो गया, 3 पर्सन यहाँ पर जी आ गया, है ना। अब जो जी है वो नेबर है किसका, एन का, जी जो है वो किसका नेबर है, जी नेबर है किसका, एन का, राइट। एस सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, अब जो एस है वो कहाँ बैठा है, डी के लेफ्ट में बैठा है, इसको नीचे लिखते हैं, ऊपर तो लाइन आ जाएगी हमारे पास, तो एस कहाँ बैठा हुआ है, डी के तुरंत लेफ्ट में है। अच्छा फिर क्या बोल रहे हैं, के सिट्स फॉर द लेफ्ट ऑफ डी, अब जो के है वो डी के 4th लेफ्ट, मतलब 3 लोग यहाँ बीच में आ गए, इसके लेफ्ट में यहाँ पर ये आ जाएगा,
नो वन सिट्स द राइट ऑफ आर, मतलब जो आर होगा वो बिल्कुल एंड वाला पर्सन होगा, इसके लास्ट में कोई भी और पर्सन यहाँ पर नहीं आएगा, आर बिल्कुल राइट एंड पर बैठा हुआ होगा। वाई सिट्स द थर्ड, वाई सिट्स थर्ड, थर्ड नहीं सॉरी, वाई सिट्स राइट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के राइट में कौन है, वाई है। एंड वाई जो है वो जी के लेफ्ट में है, जी के लेफ्ट में आएगा हमारा, ठीक है। अब वन ऑफ द पर्सन इज क्यू, एक कोई पर्सन यहाँ पर क्यू भी है, क्योंकि बारे में पता नहीं, बट यहाँ पर कोई खाली स्पेस होगा तो यहाँ पर क्यू रख देंगे हम। अच्छा एक बात यहाँ पर क्या पता लग गई हमको कि जी के मुझे लेफ्ट में अभी दो लोग रखने हैं, वाई और डब्ल्यू, और जी एन का यहाँ पर क्या है, नेबर है, मतलब एन का नेबर है बट उसके लेफ्ट साइड दो स्पेस होनी चाहिए ब्लैंक, इसका मतलब पता लग गया कि जी जो है वो यहाँ पर आएगा तभी तो दो स्पेस यहाँ पे खाली हो पाएंगे। अगर हम यहाँ रख देंगे जी को तो उस पर एक ही स्पेस खाली होगी जो कि पॉसिबल नहीं, इसका मतलब जी आ चुका, डब्ल्यू और वाई हमारा ये आ जाएगा क्योंकि हमें उसकी इस साइड रखना, तो ये वाली कंप्लीट हो गई कंडीशन और ये वाली कंप्लीट हो गई। अब जी पता लग गया, जी के तीन गैप पे एस रखना है, जी आ चुका 1 2 3 गैप पे क्या आ गया एस, 1 2 3 गैप पे यहाँ पर क्या आ गया एस, ये भी कंप्लीट हो गई। एस के लेफ्ट डी, एस कहाँ है, डी के लेफ्ट में, इसका मतलब डी आ चुका, डी आ जाएगा, ये भी कंप्लीट हो गया। अब डी के तीन के गैप पे लेफ्ट पे हमें के रखना है, डी आ चुका 1 2 3, यहाँ पर क्या आ जाएगा के, लेकिन इसमें तो पॉसिबल नहीं, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, गलत हो गई पॉसिबिलिटी, है ना, कंप्लीटली गलत हो गई। अब क्या बोल रहे हैं, एल और आर में तीन का गैप है, एल ये आ चुका 1 2 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा आर, और एक पर्सन यहाँ पे क्यू आ गया। आर क्या था, राइट एंड पे था, देखो लिखा था ना राइट एंड पर है, इसके कोई भी नहीं, इसका मतलब ये हो गया हमारा कंप्लीटली यहाँ पर लोग यहाँ बैठ चुके। कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने लोग यहाँ पे, 11 लोग टोटल यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं, वी के लेफ्ट में कौन है, वी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, वी आ चुका है, वी के लेफ्ट में कौन है यहाँ पर के, दैट इज ऑप्शन 5 यहाँ पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, वाई के रिगार्डिंग कौन सा ट्रू है, वाई का लिखा है, वाई ये लिखा हुआ है, चेक करते हैं। वाई एन के राइट में है, नहीं एन के लेफ्ट में, तो ये तो रॉन्ग हो गया। वाई के लेफ्ट में फोर्थ, वाई के लेफ्ट में तो जगह ही नहीं है, एक की जगह, ये पॉसिबल नहीं है। वाई के राइट में सेकंड कौन है, जी है, हाँ जी है, दैट इज ऑप्शन 3 इज करेक्ट है, ऑप्शन यहाँ पर 3 टिक करेंगे, है ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बोल रहे हैं डी रिलेट कर रहा है किससे, डब्ल्यू से, ठीक है, थर्ड लेफ्ट की बात कर रहे हैं। वी रिलेट कर रहा है किससे, एंड थर्ड लेफ्ट की बात कर रहे हैं। उसी प्रकार आर किससे करेगा, लेफ्ट की बात कर रहे हैं, तो लेफ्ट मतलब 1 2 थर्ड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट मतलब एस से रेट करेगा, एस मींस ऑप्शन यहाँ पर 1 टिक कर देंगे, एस इज राइट हियर। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, हाउ मेनी पर्सन राइट टू एल, एल के राइट में कितने, एल ये लिखा हुआ राइट इस साइड हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 मींस मोर देन 3, है ना, ऑप्शन 3 यहाँ पर टिक कर देंगे, मोर देन 3, ऑप्शन 3 इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट हाउ मेनी पर्सन, कितने यहाँ पर लोग हैं, कितने यहाँ पर लोग हैं, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कभी भी कितने 11 लोग हैं यहाँ पे, 11 मींस ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट हो गया, 11 पर्सन आर हियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमें दे रखा है क्वेश्चन, पजल कंप्लीट होती है, लिखा है 6 लोग हैं, 6 पर्सन हैव डिफरेंट वेट, अलग अलग यहाँ पर सबके भार हैं, वजन है किलोग्राम में है। जी इज हैवियर देन ए, जो जी है वो किससे हैवी है, ए से हैवी है, बट लाइटर देन बी, बी से लाइटर है, लिख लिया हमने। एफ इज लाइटर देन बी, अब जो एफ है वो बी से क्या है, लाइटर है, एंड हैवियर देन ई, लेकिन किससे हैवी है, वो ई से हैवी है, इस तरह से कुछ होगा। मोर देन 2 पर्सन आर लाइटर देन जी, अब जी से जो लाइटर है वो 2 से ज्यादा लोग हैं, इसका मतलब ऐसा कुछ होगा, 6 लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। जी से जो लाइटर है, जी से जो छोटे कम मतलब कम वेट वाले लोग हैं वो 2 से ज्यादा है, मतलब जी या तो यहाँ पर मतलब 2 से ज्यादा हो पाएंगे, जी या फिर यहाँ पर होगा या फिर जी यहाँ पर होगा, 3 यहाँ पर केस बन रहे हैं। बट यहाँ पर देखो जी से आगे मुझे बी रखना ही रखना है, इसका मतलब ये तो कंडीशन पॉसिबल नहीं है, ये तो हटा ही दो, 2 केस बन रहे हैं, तो जी यहाँ पर होगा या फिर जी यहाँ पर, ठीक है। अब बोल रहे हैं ए जो है वो हैवी है किससे, सी से, ए जो है वो किससे हैवी है, सी से, और लाइटर किससे है, एफ से लाइटर है, इस तरह से हो गया। सी इज द लाइटर, सी लाइटर्स नहीं, मतलब जो सी वाला पर्सन है वो यहाँ पर इस वाले जगह पर तो नहीं आएगा, और जो एफ है वो थर्ड हैवीएस्ट नहीं है, मतलब एफ जो है वो यहाँ पर हैवीएस्ट, सेकंड हैवीएस्ट, थर्ड हैवीएस्ट, एफ यहाँ पर नहीं आएगा। अब बोल रहे हैं सेकंड हैवीएस्ट कौन है, मतलब यहाँ पूछ रहे हैं यहाँ पर कौन सा पर्सन आना है, यह बताना है कि यहाँ पर कौन सा पर्सन आना है, ठीक है। हो सकता है जी आ जाए या फिर हो सकता है कोई और आएगा, राइट, चेक करते हैं। देखो अब क्या है, जी से बड़ा मुझे ए रख, जी से बड़ा मुझे बी रखना है, और बी जो है, अच्छा जी के बाद मुझे ए भी रखना है, ए के बाद मुझे सी भी रखना है, मतलब जी के बाद ए है, ए के बाद सी है, बट यहाँ पर आप देखो जी के बाद ए की हमारा ए हो गया, ए के बाद हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, और सी लास्ट पे आना नहीं है, इसका मतलब ये ए और सी यहाँ पर ही आ पाएंगे, पॉसिबल केस ये बन रहा है, ए और सी यहाँ पर रख दे हम, है ना। अगर हम ए और सी को यहाँ रखेंगे तो सी हमारा लास्ट पे तो आना नहीं है, इसका मतलब ए यहाँ पर हो गया और सी यहाँ पर हो गया, फर्स्ट वाले केस की अगर हम बात कर रहे हैं तो ए आ चुका
और सी आ चुका। अच्छा ए और सी से बड़ा मुझे एफ रखना है, क्या रखना है एफ। तो एफ दो जगह पॉसिबल है, यहाँ पर कहीं पर भी आ सकता है ना। अच्छा अगर मैं इस वाले नीचे वाले की बात करूं तो ए और सी को अगर मैं यहाँ रख लूंगी, ए और सी को, ए और सी अगर मैं यहाँ रखेंगे तो थर्ड पर क्या नहीं आना, हमारा एफ नहीं आना। इसका मतलब एफ यहाँ रखना पड़ेगा, ए और सी, तो सी यहाँ पर पॉसिबल नहीं है रख पाना। इसका मतलब इसमें क्या बन रहा है कि इसमें ऐसा कुछ बन रहा है कि एफ कहाँ पर आ जाए यहाँ पर, बट एफ से बड़ा मुझे क्या रखना है बी, जो कि इस वाले कंडीशन में पॉसिबल नहीं है रख पाना। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो अगर मैं एफ को यहाँ रखूँ थर्ड पर पॉसिबल नहीं है, एफ छोटा ए और सी रखेंगे अगर हम, एफ यहाँ पॉसिबल नहीं है, एफ यहाँ रखेंगे तो एफ ए यहाँ सी यहाँ पॉसिबल नहीं है। और अगर हम यहाँ एफ यहाँ रखे, एफ से बड़ा मुझे बी रखना है, इसका मतलब इसमें तो पॉसिबल नहीं है रख पाना। मतलब ये वाली कंडीशन तो गलत हो जाती है, मतलब आंसर हमें कहाँ से मिलेगा, ऊपर से ही मिलना है। अच्छा एफ के बाद मुझे बी रखना है, राइट। बी और बी जो है वो जी से बड़ा है, तो बी और जी यहाँ पर, बी और एफ यहाँ पॉसिबल हो गए। अब क्या बचा ई, ई जो है वो एफ से भी छोटा है, इसका मतलब यहाँ पर आ गया ई। प्रॉब्लम सॉल्व। सेकंड हाईएस्ट कौन है यहाँ पर, एफ, एट इज ऑप्शन, यहाँ पर 2 टिक कर देंगे, एफ पे आ जाएगा 2। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है एक सेट ऑफ क्वेश्चन, जिसमें हमें इन क्वेश्चन जो नंबर दे रखे हैं इनके हिसाब से आंसर देने हैं। लिखा है इफ 1 इज एडेड टू ऑल इवन डिजिट्स, अगर हम 1 सब में ऐड कर दें, 1 सब में ऐड कर दें और 1 इवन से ऐड करना है और ऑड वाले से हमें सब्ट्रैक्ट करना है, सब में नंबर्स के अंदर की बात कर रहे हैं। तो हाउ मेनी नंबर्स 10 फॉर्म इज डिविजिबल बाय 3, 3 से कितने ऐसे हैं जो कट जाएंगे। देखो 3 में कैसे कैसे कटते हैं, जो नंबर्स जिनका सम ऐड करने पर डिवाइड हो जाए 3 से वो कट जाते हैं 3 से, है ना। तो पहले इवन नंबर में ऐड कर दो, तो यहाँ पर लिखा है 4, 5 कर दो, इसे 5 कर दो, 6 का 7 कर दो, 8 का 9 कर दो, 2 का 3 कर दो, 8 का 9 कर दो, 6 का 7 और 2 का 3। अब जो ऑड है उसमें से माइनस कर दो एक एक, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या गया 4, यहाँ पे क्या गया 6, यहाँ पे क्या गया 8, है ना। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 8, यहाँ पर 8, अच्छा यहाँ पर क्या आ गया फिर 4 आ गया, है ना, हो गया। अब प्लस करके देख लो, 5 5 10 और 2 12, 12 कट रहा है 3 से तो ये भी कट जाएगा 3 से, राइट। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 और 5, 4 और 6 10 और 7, तो ये नहीं कटेगा, 17 आ रहा है। यहाँ पर क्या आ रहा है देखो 9, 8 और 9 कितने हो गए 17 और 3 20, ये भी नहीं कटेगा। यहाँ पर क्या आ गया 8 के 24 और 1 25, ये भी नहीं कटेगा, 25 भी नहीं कटेगा, ये आ गया 14, ये भी नहीं कटेगा। इसका मतलब केवल एक नंबर कट रहा है, मतलब दैट इज ऑप्शन, यहाँ पर 1 टिक कर देंगे, 1 इज राइट हियर। नेक्स्ट देखो, इफ फर्स्ट डिजिट इंटरचेंज विद थर्ड, फर्स्ट थर्ड को चेंज करना है तो बताना है सेकंड हाईएस्ट क्या होगा। देखो सेकंड हाईएस्ट वो होगा जो नंबर लास्ट वाला आएगा, लास्ट वाला फर्स्ट पे आ जाएगा, मतलब 4 वाला कहाँ आ गया यहाँ पर आ गया, 7 यहाँ पर आ गया, 2 यहाँ पर आ गया तो होगा नहीं, छोटा हो गया, यहाँ पर आ गया 8, यहाँ पर आ गया 5, तो सेकंड हाईएस्ट लाना है। हाईएस्ट तो एक 8 वाला होगा, सेकंड कौन सा हो जाएगा 7 वाला, मतलब 5 6 7 वाला नंबर, दैट इज ऑप्शन, यहाँ पर 2 टिक कर देंगे, है ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बोल रहे हैं प्रोडक्ट बताना है, मल्टीप्लाई करना है थर्ड डिजिट ऑफ सेकंड नंबर। सेकंड नंबर कौन सा, ये डिजिट कौन सी है 7, 7 मल्टीप्लाइड बाय थर्ड डिजिट ऑफ द सेकंड नंबर फ्रॉम द राइट एंड, राइट एंड से ये वाला नंबर हो गया सेकंड, राइट एंड से सेकंड नंबर ये हो गया थर्ड, कौन सा हो गया 8, 7 और 8 कितने होते हैं 56, दैट इज ऑप्शन, यहाँ पर क्या टिक कर देंगे 2। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आगे स्लॉग से कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं इसको। ओनली अ फ्यू मोबाइल इज हेडफोन, कुछ मोबाइल यहाँ पर क्या है हेडफोन है, कुछ नहीं है, क्रॉस कर दिया इसको। और ओनली अ फ्यू हेडफोन्स आर वायर्स, कुछ हेडफोन्स क्या है वायर है, कुछ नहीं, क्रॉस कर दिया। ऑल वायर्स आर माउस, यहाँ पर सारे सारे वायर क्या है माउस है। अब मैंने माउस लिखा पूरा क्योंकि यहाँ पर एक एम आ चुका था, गलती ना हो जाए इसको पूरा लिख लेते हैं हम इसलिए। फिर क्या लिख रहे हैं सम माउस इज हेडफोन, कुछ माउस हेडफोन है, हाँ कुछ माउस हेडफोन है, यहाँ पर हमें दिख रहा है ये वाला केस अंदर जा रहा है, कुछ माउस हेडफोन है जा रहा है, फर्स्ट इज करेक्ट हियर। सेकंड बोल रहे हैं सम मोबाइल इज नॉट वायर, अब मोबाइल ये लिखा हुआ है और वायर ये लिखा है, क्या हमें कुछ पता है इनके बारे में, नहीं। जब कुछ नहीं पता तो यहाँ पे क्या लगा देंगे कांट से, मतलब रॉन्ग, दैट इज ऑप्शन 1 इज करेक्ट हियर, यहाँ पे 1 फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट देखो, ओनली अ फ्यू पेन इज पेपर, कुछ केवल कुछ पेन ही क्या है पेपर है, कुछ पेन पेपर है कुछ नहीं भी है, तो क्रॉस कर दो यहाँ पर पेपर की जगह लिख के। नो पेपर इज पेंसिल, कोई पेपर क्या है पेंसिल यहाँ पर नहीं है, क्रॉस कर दिया। सम पेंसिल आर इरेजर, कुछ पेंसिल इरेजर है, इस तरह से बना लिया। बोल रहे हैं सम इरेजर इज नॉट पेपर, कुछ इरेजर क्या है पेपर नहीं है, हाँ सही बात है, जो इरेजर का ये वाला पार्ट पेंसिल में आ गया वो पेपर तो नहीं होगा, फर्स्ट इज करेक्ट हियर, फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट है। अब बोल रहे हैं नो पेन इज पेंसिल, अब पेन ये लिखा हुआ है पेंसिल ये लिखा है, इसका सर्कल यहाँ पर, इसका यहाँ पर कुछ नहीं पता, इसके बारे में क्रॉस कर दो, मतलब केवल 1 फॉलो कर रहा है, 1 मींस ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा 1 वाला, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बोल रहे हैं ओनली अ मोबाइल इज हेडफोन, ओनली अ मोबाइल इज हेडफोन, आई थिंक ये रिपीट हो गया है,
हाँ ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, राइट। चलो नेक्स्ट देखो, ऑल मैंगो इज पीच, ऑल मैंगो इज पीच, तो मैंगो यहाँ पर क्या है, पीच है। ऑल पीच है बनाना, ऑल पीच यहाँ पर क्या है, बनाना है। एंड सब बनाना इज एप्पल, कुछ बनाना यहाँ पर क्या है, एप्पल है, राइट। फिर देखो नेक्स्ट, सम पीच इज एप्पल, कुछ पीच यहाँ पर क्या है, पीच ये लिखा है, एप्पल ये लिखा है, नहीं है, क्रॉस कर दो। ऑल मैंगो इज बनाना, सारे सारे मैंगो बनाना है, मैंगो ये लिखा है, बनाना ये लिखा है, पूरा मैंगो बनाना में आ रहा है, बिल्कुल ठीक आ रहा है। सेकंड फॉलो यहाँ पे कर रहा है, सेकंड फॉलो कर रहा है, मींस ऑप्शन यहाँ पर 2 टिक कर देंगे, 2 इज करेक्ट हियर, राइट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमें दे रखी एक पजल, 10 बॉक्सेस हैं, आर प्लेस एक के ऊपर रखे गए हैं, ओनली 5 बॉक्सेस प्लेस अबव जी, जी के ऊपर केवल 5 बॉक्स रखे। आप हिंदी में आप यहाँ पे कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके बनाते हैं इसको। यहाँ पर जी के ऊपर 5 बॉक्स रखे गए हैं, ठीक है। तो जी आ गया 1 2 3 4 5, 5 बॉक्स ऊपर होंगे तो 6 हो गया, 7 8 9 10, इस तरह 10 बॉक्स यहाँ पर आ गए कंप्लीट। ओनली 3 बॉक्स आर प्लेस बिटवीन जी और ई, जी और ई में 3 बॉक्स हैं। अब जी आ चुका है हमारा। फर्स्ट केस ये कि ई कहां पर हो, ई यहां पर हो। दूसरा केस ये हो सकता है कि ई कहां पर हो, नीचे हो। तो 3 गैप पे ई यहां पर रख दिया हमने। 2 केस बन रहे, बना लिए। जे इज प्लेस इमीडिएटली ऑफ सी एंड इमीडिएटली बिलो बी, जो जे है वो सी के तुरंत ऊपर रखा गया है और बी के तुरंत नीचे, मतलब ऐसे बी जे और सी लाइन से आएंगे, करेक्ट बात है, लाइन से आएंगे ये सब। 3 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन सी और डी, सी और डी में 3 बॉक्स आने, पता नहीं कौन सा कहाँ आना है, लेकिन आगे लिखा है सी के नीचे आना है डी, विच इज प्लेस बिलो सी, मतलब इस तरह से कुछ होगा, सी के नीचे क्या आना है, डी आना है। मतलब सी आ रहा है 1 2 3 के बाद क्या क्या डी, इस तरह से कुछ आना आएगा। बी इज नॉट ऑन द टॉप मोस्ट, बी जो है वो टॉप मोस्ट पर नहीं है। 1 2 3 4 5 बॉक्स के ऊपर आने, बी जो है टॉप मोस्ट पर नहीं है, ठीक है। अच्छा ओके, मतलब बी जो है टॉप पर नहीं आएगा। ए इज प्लेस बिलो एफ एंड अबव आई, जो अब जो ए वाला पर्सन है वो कहाँ है, वो आई के ऊपर रखा गया है, बट विच इज प्लेस ए इज प्लेस बिलो एफ, और एफ के नीचे रखा गया है, आई के ऊपर रखा गया है, और आई जो है वो डी के ऊपर रखा गया, आई कहाँ रखा है, डी के ऊपर रखा गया। मतलब एफ ए आई डी इस तरह से, मतलब लाइन से नहीं आएंगे, बट इस तरह से आएंगे। और जो एच है वो कहाँ है, इमीडिएटली बिलो जी, मतलब एच कहाँ पर है, यहाँ पर आ जाएगा, राइट। अब देखो, अब हमें क्या बोल रहे हैं कि जो बी है टॉप, वैसे भी बी से बी जे और सी लाइन से आने हैं, तो एक जगह यहाँ दिख रही है हमको बी जे और सी, यहाँ पर दिख रहा है लाइन से आता हुआ। सी के बाद 3 गैप पे डी रख दो, 1 2 3 गैप पे यहाँ डी रख दिया। अच्छा डी के ऊपर रखना है आई, आई के ऊपर रखना है ए, बट स्पेस ही नहीं है ऐसा कुछ रखने का यहाँ पर, है ना। आई के ऊपर जो है वो स्पेस ही नहीं है, रख आई के ऊपर केवल एक स्पेस में आई के ऊपर ए भी रखना है और एफ भी रखना है। इसका मतलब यहाँ पर ये वाला केस तो रॉन्ग हो जाता है, यहाँ पर ये वाला केस नहीं चलेगा। नेक्स्ट देखो, अब बी यहाँ पर आना नहीं है, तो यहाँ पर एक केस ये बन रहा है बी सी जे और सी में यहाँ रख दूं, फिर 1 2 3 गैप पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर डी आ जाएगा, जो कि यहाँ पर केस बन रहा है। हो सकता है ऐसा हो, बट डी के ऊपर मुझे 3 स्पेस ब्लैंक चाहिए, यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, 3 स्पेस ब्लैंक चाहिए आई ए और एफ रखने की। लेकिन यहाँ पर अगर हम डी रखेंगे तो अभी सेम बात हो जाएगी कि 1 2 ही स्पेस खाली मिल रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम कहाँ रखेंगे, एक गैप एक नीचे रखेंगे, मतलब यहाँ रखते हैं हम बी जे और सी, यहाँ रखा 1 2 3 गैप पे, यहाँ पर क्या क्या डी, डी के ऊपर रखना है मुझे आई, आई के ऊपर क्या रखना है ए के ऊपर रखना है क्या एफ। इस तरह से ये वाला केस कंप्लीट है, ये वाला रॉन्ग होगा क्या, है ना। क्वेश्चन आंसर देखते हैं क्या हमें दे रखे हैं। देखो ये आ गया एफ ए बी लाइन से करेक्ट, सही है ना, एफ ए बी जे सी जी, फिर क्या है एच आई डी ई, एच आई डी, हाँ बिल्कुल करेक्ट है। बोल रहे हैं बॉटम मोस्ट कौन सा है, बॉटम मोस्ट मतलब ई, यहाँ पर दे रखा है हमको, ऑप्शन 2 इस करेक्ट हो जाएगा ई। फिर बोल रहे हैं ए और डी में कितने बॉक्स रखे गए हैं, ए ये रखा हुआ है, डी ये रखा हुआ है, राइट। कितने बॉक्स है 1 2 3 4 5 6, 6 मींस 6 देंगे रखा, तो मोर देन 3 लगा देंगे, ऑप्शन 5 इज करेक्ट है। फिर क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस बिलो सी, जितने सी के नीचे उतने ही किसके ऊपर है, सी कहाँ लिखा है भाई, सी ये लिखा है, सी के नीचे कितने हैं 1 2 3 4 5 है, तो 1 2 3 4 5 मतलब कौन सा आ गया जी, जी मींस ऑप्शन 4 यहाँ पर टिक कर देंगे, जी राइट हियर। नेक्स्ट बोल रहे हैं बी रेट कर रहा है सी से, बी सी से कर रहा है रेट, एक गैप पे नीचे आना है। जी कर रहा है आई से, एक गैप पे नीचे, बिल्कुल ठीक बात है। एच किससे करेगा, एच करेगा एक गैप से नीचे, मतलब डी से रिलेट करेगा, डी मींस ऑप्शन 1 इज राइट है डी। फिर क्या बोल रहे हैं कौन सा यहाँ पे ट्रू है, एफ टॉप मोस्ट पर है, ट्रू है। बी और सी में एक गैप है, ये भी ट्रू है। डी इज
डी स्पेस एबिलिटी ऑफ ए ई बिल्कुल करेक्ट है, मतलब 3 यहाँ पर करेक्ट है, तो यहाँ पर हम ऑप्शन 5 टिक कर सकते हैं, ऑल आर ट्रू। और ये भी चेक कर लो, 2 बॉक्स रखे गए हैं आई के नीचे, हाँ 2 बॉक्स है आई के नीचे, करेक्ट है, मतलब ऑल आर ट्रू मीन्स ऑप्शन यहाँ पर 5 टिक करेंगे। इस तरह से इन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना था। यहाँ पर हमारे कंप्लीट 35 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। तो आप लोग सॉल्व कर रहे मेरे साथ, तो आप लोग भी बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पर करेक्ट थे, कितने क्वेश्चन के आंसर आप मेरे साथ कर पाए। आई थिंक सबके पूरे मार्क्स आ रहे होंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको 20 मिनट्स में सॉल्व करने हैं इन द एग्जामिनेशन ऑफ आईपीएस क्लर्क प्री। इन 20 मिनट्स यू हैव सॉल्व ऑल 35 क्वेश्चंस, राइट। उसके अलावा अगर आप करंट अफेयर फंडा की ऐप पर जाते हैं तो ऐप पर आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा। यहाँ पर आप बेसिक से हाई लेवल तक का रीजनिंग पूरा पढ़ सकते हैं, तो इसको ऐप पर जाकर चेकआउट करिए। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग करंट